Wonderful. We can now, yeah, I think that's in order. I would now request Sandeep Purohit to come and say a few words. Sandeep ji. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना बुक लॉन्च यहाँ कर सकता हूँ. और रेस्पेक्टेड सीपी जोशी साहब, लक्षराज सिंह जी मेवाड़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट राजस्थान पत्रिका भुवनेश जैन जी, निवृत्ति कुमारी जी और बहुत से हमारे दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं. ये बुक कोई बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड या वेल प्लान्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक के रूप में नहीं लिखी गई थी. ये बुक रिफ्लेक्शन है 500 ईयर्स ऑफ मेवाड़ की जो हिस्ट्री है उसका. ये बुक रिफ्लेक्शन है वहाँ की सिविलाइजेशन का, कि जिस तरीके से धीरे धीरे सिविलाइजेशंस चली और जो आज का मेवाड़ है उस पर क्या रिफ्लेक्शन है उसका है. इस बुक में वॉर है, इस बुक में लव है, इस बुक में रिलीजन है, इस बुक में अफेक्शन है, लेकिन इस बुक में थ्रिल नहीं है, ट्विस्ट नहीं है. जो जैसा है वही है, एग्जैक्टली जैसा मेवाड़ है वैसा एग्जैक्टली मेवाड़ को इसमें दिखाया गया है. रीडिस्कवर इसलिए लिखा हमने, बहुत सारी नई चीज़ें भी इसमें कुछ जोड़ी हुई हैं अभी जो हम सेशन में बात करेंगे इस पर, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया हमको. तो मैं लेकिन इतना कह सकूँगा ये जो कंप्लीट बुक है इसमें पूरा का पूरा मेवाड़ आपको जो मोहनजोदड़ो से लेकर बप्पा रावल से लेकर के जो तमाम वॉर्स हैं उनकी, जो कुंभलगढ़ है, श्रीनाथ जी, हवेली संगीत, हर चीज़ का आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन जो इसमें बुक के साथ जो है वो मेरा एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन फोटोग्राफी का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में है, टेक्स्ट में भी है, दोनों तरह का एक्सप्रेशन है. जनरली होता है क्या, फोटोग्राफ्स होते हैं तो टेक्स्ट का एक्सप्रेशन नहीं होता है. तो वो जो मैंने फील किया वहाँ जा कर के, जो मीरा के मंदिर के बाहर जाके फील किया, जो हल्दी घाटी के बाहर जाके फील किया, हल्दी घाटी पे फील किया, जो नागदा जो फर्स्ट कैपिटल था मेवाड़ का वहाँ जाके फील किया, वो फील है. वो टनल जो जिस तरह कटा होगा और वो टनल जिस तरह कट करके मेवाड़ की कनेक्टिविटी या उदयपुर की कनेक्टिविटी बढ़ी है, वो वहाँ जाके महसूस किया जा सकता है उस टनल से गुजर के. जो वो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन भी मैंने इस बुक में शेयर किया है. तो ओवरऑल इसमें इस बुक में कोई हीरो नहीं है कि कोई हीरो के रूप में कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टोरी है वहाँ के सिविलाइजेशन की, स्टोरी है वहाँ के वॉर्स की, स्टोरी है वहाँ की कंटिन्यूस डेवलपमेंट की. टोटलिटी में आप देखेंगे तो पूरा मेवाड़ आपको नज़र आएगा. इस बुक के में एक ही मुझे अगर ईमानदारी से मैंने बात कहूँ तो डिसएडवांटेज एक ही है, या यूँ कहे डिमेरिट इस द बुक इसलिए है जो कि चूँकि आई एम ए जर्नलिस्ट तो मैं दोनों साइड देखता हूँ, मैं मेरिट एंड डिमेरिट. तो मुझे डिमेरिट एक ही लगा कि इसमें पीपल्स वॉइस नहीं है, कि लोग कैसा मेवाड़ को महसूस कर रहे हैं वहाँ के रहने वाले. दैट्स वाई मैंने कहा कि हम ऐसा पैनल में JLF को हमने रिक्वेस्ट किया क्यूरेट किया जाए कि जो दोनों डेमोक्रेटिक वे में सीपी जोशी साहब और जो उस लेगेसी को लेकर के आ रहे हैं, डायरेक्ट डिसिडेंट ऑफ महाराणा प्रताप मिस्टर लक्षराज सिंह, तो उनको बुला करके भी हम इस पर बात करें ताकि जो चीज़ रह गई वो पूरी हो जाए. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक आपको थ्रिल तो नहीं देगी, लेकिन ये बुक पेज टर्नर है. वंस यू स्टार्ट आप पेज टर्निंग ऑन करते जाएंगे, करते जाएंगे, ये आपको सेटिस्फेक्शन देगी. तो आई होप पीपल विल लाइक दिस बुक. थैंक यू. Thank you, Sandeep ji. Can I request the photographers here to step one or 2 foot back? Yeah, thank you. Thank you so much. I now hand it over to Swati, who will take us through the session. Swati, over to you. Thank you, and thank you all for being here this evening. Namaskar, hello, salam, khamagani. Warm welcome once again. Over the next few minutes, as we unpack Dr. Sandeep Purohit's rich photo text book, Rediscovering Mewar, Mewar Punar Khoj, our conversation will revolve around 3 areas that I'm sure resonate with each one of us here. Travel, slow travel at that, after all its deprivation during the pandemic. The mesmerizing land of Mewar, and the questions of sustainable development and sustainable travel that have been pushed to a place of urgency by the crisis that we are seeing unfold in Joshimath. Now, in the preface somewhere, the author says that this book is not a travelogue. ये यात्रा वृतांत नहीं है.
लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये किताब अपने आप में एक नहीं अनेक यात्राओं को समेटे हुए है। लेखक की उदयपुर को यात्रा, उदयपुर से मेवाड़ के अन्य हिस्सों की यात्रा, मेवाड़ की अपनी यात्रा अपने अस्तित्व में आने से भविष्य की ओर, और सबसे अहम मेवाड़ के उन अनेक प्रतीकों की यात्रा जिनमें से हर एक ये क्षमता रखता है कि वो आपको अंतर यात्रा के लिए प्रेरित कर सके। The foremost feminist of these paths, Mirabai and her devotion, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, पन्नाधाय का त्याग, श्रीनाथ जी की हवेली का राग भोग श्रृंगार, एकलिंग जी के आंगन में ध्रुपद से स्वराभिषेक, मीनार में पक्षियों का कलरव और झीलों के बहाव में ठहरा हुआ सौंदर्य। Each one of these has the potential of setting you off on an inward reflective journey, which is often the reason why many of us crave travel. Dr. Sandeep Purohit, congratulations to you. One has been familiar with your journalistic work, your political columns, your environmental campaigns, but this book comes as a pleasant surprise. शुरुआत करते हैं आपसे इस टाइटल को अनपैक करने के लिए रिक्वेस्ट करने की। आपने इसका नाम रखा रीडिस्कवरिंग मेवाड़, मेवाड़ पुनर्खोज। इसके पीछे क्या ख्याल रहा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने रीडिस्कवर की अपने जर्नी में? देखिए एग्जैक्टली जो मेवाड़ पुनर्खोज या रीडिस्कवरिंग मेवाड़ है, वो आइडिया ये है कि बेसिकली मेवाड़ की लेगेसी को सब जानते हैं, लेकिन जो नया मेवाड़ है 75 ईयर्स में जो बहुत कुछ नया हो गया, जो डेवलपमेंट हो गया, जो चीज़ें जुड़ गई, उन तमाम चीज़ों को भी इसमें समेटने की कोशिश की गई है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं, जैसे हल्दी घाटी सबको मालूम है कि महाराणा प्रताप का युद्ध हल्दी घाटी में हुआ, लेकिन दिवेर का क्या हुआ? नोबडी टॉक्स अबाउट द दिवेर। दिवेर की कोई बात नहीं करता है। दिवेर में प्रताप जीते थे, मीनार में वॉर हुआ था, मीनार में मीनारिया ब्राह्मण्स ने और उनके वहाँ के जो विलेजर्स थे, उन तमाम लोगों ने वहाँ की मुगल चौकी हटा दी थी। ऐसे ही जो हमारी एक वेटलैंड की तरह ही है, एक तरीके से वेटलैंड डिक्लेयर नहीं क्यों है मीनार, जो वहाँ बर्ड्स हैं, जितने स्पाइसेस के बर्ड आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बर्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह से मोहनजोदड़ो खुदाई में जो चीज़ें मिली, ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें जो लेसर नोन्स थी वो हमने इसमें लेकर के आए। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी पहले भी दोहराया कि 75 ईयर्स की जो जर्नी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है, उसको भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। ये फोर्ट, पैलेसेस, महल, हवेलियाँ, उनसे आगे निकल करके आम आदमी के जनजीवन से जुड़ाव रखने वाली बुक है, जिसमें ट्राइब्स, जिसमें फार्मिंग, तमाम चीज़ की बातें हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। It's easy to understand how मेवाड़ charmed you. श्रीनाथ जी को भी मेवाड़ पसंद आ गया था, तो ऑथर और हम सब लोग तो लेसर मॉर्टल्स हैं। और श्रीनाथ जी की बात करते हुए, डॉक्टर CP जोशी comes from नाथद्वारा, which draws millions of pilgrims all year round. Nathdwara is the home to Lord Srinath Ji, and who travelled from Braj to Mewar, and it's a glowing example of syncretism because it's a Vaishnavite temple in the heart of what has historically been a Shaivite land. But the temple town of Nathdwara faces multiple challenges now, and Dr. Joshi, coming from a policy perspective, how important do you feel is it to retain its original character while also facilitating all the pilgrims who throng Nathdwara? हिस्टोरिकली नाथद्वारा में महाराणाओं की प्रोटेक्शन के कारण श्रीनाथ जी का मंदिर वहाँ पर आया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है कि औरंगजेब जब अलग अलग मंदिरों को कर रहे थे इन्वेजन, तब प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा लाया गया। तो ओरिजिनल नाथद्वारा नहीं, नाथद्वारा में सबसे पहले सियाड़ में मूर्ति आई और फिर बाद में ये टेम्पल बना। तो हिस्टोरिकली वैष्णवाइट संप्रदाय को प्रोटेक्शन करने का काम जो लिगेसी महाराणा जी उन्होंने की थी, ये एक तथ्य ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस समय महाराणाओं ने के राजाओं ने उनको प्रोटेक्शन दिया था। और वैष्णवाइट संप्रदाय और सेवाइट्स का आपने कहा, एकलिंग जी और सेवाइट से ये बात सही है। वैष्णवाइट्स में जो टॉलरेंस और जो चीज़ें हैं, जो ब्रज का जो कल्चर है, तो अब पूरे मेवाड़ में ब्रज के कल्चर आपको कहीं नज़र आएगा, अब तो नाथद्वारा में नज़र आएगा। बोलने का, खान पीन का सारा जो कल्चर है पूरा ब्रज का कल्चर है। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको समझने की आवश्यकता है कि जहाँ मेवाड़ का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, वहाँ मेवाड़ के महाराणाओं ने उस समय औरंगजेब के प्रोटेक्शन के लिए भी
जगह दी थी। और बाद में हिस्टोरिकल जो फ्रीडम मूवमेंट है, उस फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत से ज़्यादा जो प्रोटेक्शन दिया वो भी वहाँ के महाराणाओं ने दिया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से नाथद्वारा का महत्व यह है कि प्रजामंडल का आंदोलन हुआ, फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी राजस्थान में मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर हैं आज़ादी के बाद, वो नाथद्वारा के हैं। इवन मोहनलाल सुखाड़िया जी, उन्होंने 18 साल तक राजस्थान का राज किया, उनके फादर को उस समय महाराज ने कोच बना कर लाए थे। उनके फादर नाथद्वारा में कोच थे क्रिकेट के। नाथद्वारा में उस आज़ादी के पहले क्रिकेट और लॉन टेनिस के सब व्यवस्था वहाँ पर थी, और मोहनलाल सुखाड़िया जी के फादर वहाँ पर थे। तो हिस्टोरिकली जहाँ वैष्णवाइट संप्रदाय का प्रधान पीठ है, वहाँ मॉडर्न राजस्थान को बनाने वाले नाथद्वारा के रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया जी वहाँ पर थे। पर अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न राजस्थान का जब निर्माण हुआ, उतना नाथद्वारा का मॉडर्न निर्माण नहीं हो पाया। उसके पीछे हिस्टोरिकली So that's precisely the question that I was asking you, sir. That how important is it to retain its original character? It's a temple town with narrow lanes, but so many pilgrims throng it every year. So that balancing between modernization and retaining its original character. How important is that from a policy perspective? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली टेम्पल बोर्ड एक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कहीं भी हिंदुस्तान में टेम्पल बोर्ड एक्ट जो बना हुआ है, जिस टेम्पल बोर्ड एक्ट में रिलीजियस सारी प्रैक्टिसेस को चेंज करने का, बदलाव करने का यह सारा अधिकार केवल मात्र तिलकायत को है। और टेम्पल बोर्ड का जो कैसे आज के जो चीफ जस्टिस है मिस्टर चंद्रचूड़, उनके फादर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके समय में हिस्टोरिकल ये फैसला हुआ। और टेम्पल बोर्ड जो नाथद्वारा का एक्ट बना हुआ है, वो आज भी जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए आइडियल बोर्ड बना हुआ है, जिस बोर्ड की हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय उन्होंने कल्पना की। अब जितने भी आप जो हेरिटेज जो कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन करने का काम तिलकायत जी का है। तिलकायत जी रिलीजियस हेड भी है और टेम्पल बोर्ड के भी वो अध्यक्ष हैं। तो दोनों ही जो परंपराओं का निर्माण ठीक ढंग से हो रहा है। और अभी तो जो उनके सन है बाबा साहब, वो मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं, वो बहुत सी चीज़ें आईटी के बेस कर रहे हैं। तो आने वाले समय में नाथद्वारा में वैष्णव संप्रदाय में आईटी का भी इंटरवेंशन आपको नजर आएगा। और बहुत बड़े पैमाने पर जो नई पीढ़ी के लोग वैष्णव संप्रदाय को मान रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए आइडियल स्थान जो होगा उसका प्रयास तिलकायत जी के सन कर रहे हैं। तो उनको प्रिविलेज भी है, हेड भी है धर्म के, और टेम्पल बोर्ड के भी वही हेड हैं। दोनों ही रोल को उन्होंने ठीक ढंग से काम कर रहा है। तो नाथद्वारा में दोनों ही ट्रेडिशन को भी मेंटेन कर रहे हैं हम, और मॉडर्निटी को भी अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। It's interesting you've given us lesser known details about Nathdwara. If I can come to you, LRSM, can I call you that? Please. Yes, yeah. So Udaipur's journey as a city is also very fascinating, and your forefathers have had a huge role to play in shaping not just Udaipur but also Mewar. Specifically about Udaipur, at one point there must have been an idea of building a city surrounded by the hills and water bodies. Of course, the reason behind that, we're given to understand, was to protect it from external attacks. But incrementally, the city grew to be what it is today. But that was their idea of Mewar and of Udaipur. What is your idea in modern context of Mewar? And also, if I can add an adjunct question to that, as someone who still retains a lot of cultural capital and has a reasonable influence in the region, how do you envision your role in taking that idea forward? Well, that's fully loaded, yeah. Feels like my 10th boards and 12th boards have come together and it's a science paper, अगर यहाँ कोई विद्यार्थी बैठे हैं तो शायद मेरे रीढ़ की हड्डी पे जो एक पसीने की बूंद आ रही है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे लोग हंसते कम होंगे नहीं? क्योंकि मेरा पहला वास्ता है साहित्यकारों के साथ में। जब मैं घर से निकला तो पिताजी को मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में। तो 10 सेकंड तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि नहीं, आपने ठीक सुना है, जो किताब है वो तस्वीरों के ऊपर है। फिर उन्होंने कहा फिर ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि किताबों को तुमने अक्सर चेहरे पे सोने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। तो उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा था कि वो क्यों जा रहे, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल को जो है चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है।
जो आपका बुनियादी जो सवाल है, उसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है, उसी के लिए मैं कहता हूँ कि संदीप जी की जो किताब है उसको इस वजह से हमारे को देखने की आवश्यकता है। तो जिसके पहले कि मैं कोई बात कहूँ या कुछ बात बोलूँ, आज का जो समारोह है या जिसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है और मेवाड़ को आकर जीने की आवश्यकता है कि आज मेवाड़ में क्या हुआ और मेवाड़ कैसे जो है तब्दील हो रहा है, वो हम लोगों को मेवाड़ आकर देखना पड़ेगा। और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक 1500 साल का जो एक इतिहास रहा, मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर जोशी साहब के 2 जुमलों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं, उससे आपको एक भाव समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि साहब ने फरमाया कि मेवाड़ के महाराणाओं ने जो है वो संरक्षण दिया, तो मैं एक बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक बात को कहना चाहता हूँ और बहुत ही सच्चे मन से और सच्चे दिल से, जो हम लोग घर परिवार के अंदर एक मेज़ पर बैठ के भी जो हम लोग चर्चा करते हैं, या जो भाव पिताश्री ने, दादाश्री ने और पहले की जो पुरखों की जो पीढ़ियां थी उन लोगों ने जो रखे हैं, वो आज आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूं। क्योंकि आज का जो मंजर है कोई एक घर के प्रांगण से कम नहीं है, और जब बात की जाए तो फिर दिल से और उस बात को पूरे सच्चे मन से कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक भाग्य की बात थी कि श्रीनाथ बाबा जो है वो मेवाड़ पधारे और वहाँ पर जो है उन्होंने अपना स्थान को जो है वो चयनित किया कि मैं यहाँ अब रहूँगा। वो पहिया अगर चाहता तो इस देश तो क्या, इस कायनात, इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी जाकर फंस सकता था, पर मेवाड़ के लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमें सेवा करने का मौका मिला। हम इतने बड़े कभी नहीं हुए कि हम श्रीनाथ बाबा की रक्षा कर पाए। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए। हमें चयनित किया गया कि हम जो है वहाँ पर रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। इससे ज़्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती कि भोले बाबा और श्रीनाथ बाबा दोनों जो है वो मेवाड़ के अंदर विराजमान है। ये मेवाड़ के लिए जो है सौभाग्य की बात है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए जो है वो हमको वहाँ पर आना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं मुगल टेंट में बैठा हूँ, मुझे इस चीज़ का ये मुझे नहीं समझ में आया। जहाँ हंसना था वहाँ तो हंसे नहीं, और जहाँ नहीं हंसना था वहाँ हंसी छूट रही है। ये देखिए, हम मेवाड़ के लोग बड़े भोले लोग हैं। 2 लोग अब यहाँ विराजमान हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खास तौर के ऊपर। जी मैम, वो यहाँ पर तो 3.5 ही बता रहा, मैं 30 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दूंगा। मैं सिर्फ बड़े जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ। मेरे जो मीडिया के जो बंधु गण, मित्रगण जो यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस बात को थोड़ा जिम्मेदारी से सुने और इसको जो है अन्यथा इसको जो है वो नहीं, उसको इसके अंदर संशोधन नहीं करें। मुझे पता है कि मैं मुगल टेंट में बैठा हूँ और 2 पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ, और भाव अगर आप तक पहुँचाएं तो इस बात को याद रखिएगा कि अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो इस 2 पंक्तियों के बाद में मुझे महसूस कराइएगा कि मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं। कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। If I can come to Dr. Purohit, because I think we are running out of time. Dr. Purohit, you have, it's easy when one is writing about a place like Mewar to be lost in its absolutely magnificent forts, palaces, the gardens, the natural beauty, and lose sight of the ordinary people and what their lives look like. But in the book, you have talked about vignettes from the tribal communities of Mewar. You've talked about farming techniques. Was that a conscious effort to go beyond, the stereotypical things, or was it journalistic gaze? डेफिनेटली इट्स जर्नलिस्टिक। एक जर्नलिस्ट जब जाएगा तो उसका जो जर्नलिस्टिक आय होगा उसी तरीके से देखेगा। मैंने अभी कहा कि फोर्ट, पैलेसेस और नेचुरल ब्यूटी से आगे बढ़कर जो लाइफ है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वो ट्राइब्स की भी हो रही है, वो फार्मिंग की भी हो रही है कि कैसे अभी भी रेट से फार्मिंग हो रही है, किस तरह से पूरा का पूरा जो मेवाड़ है वो आज जी रहा है खाली। और उसकी जो वॉरियरशिप है वो तो अपने आप में है ही। मैं अक्सर एक बात में मेवाड़ के महलों के लिए कहता हूँ कि यहाँ महलों पे सोना तो नहीं मड़ा हुआ है, लेकिन शौर्य मड़ा हुआ है। शौर्य की अनंत कथाएं हैं इतिहास में, सभी लोगों को मालूम है। मेवाड़ में सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी है, वॉर है, लव है, अफेक्शन है। और आप जब मेवाड़ को देखेंगे तो इतना सुंदर है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन साथ ही में वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स भी है, ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स है जो बहुत लंबे समय तक आज भी संघर्ष कर रही है। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए वहाँ जब काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि जब कोविड हुआ तो कोविड के दौरान
जब वहाँ वैक्सीनेशन के लिए लोग गए तो पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। तो ये जो चीज़ थी आज भी ट्राइब्स के साथ वो मजबूती के साथ वहाँ लोग गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी ट्राइब्स और उस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ, और Before हमने उस we- पर काम भी किया है। या वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। Before we inch towards the conclusion, can I come back to you? And if you can, if you were to list out some experiences that are close to your heart in Mewar, and if you were to curate a list or an itinerary for a traveler to Mewar, what would those be? Well, it is a slightly lengthy answer, but I'll try and, it really depends on what the person's interests are. If they have religious interests, then you have things to do religiously. If you have artistic interests, then you have areas to be able to go. What for- are the things that are close to your heart? Well, all of them. Be it our temples, be it our miniature art, be it our clothes specifically that are made in that part of the world, miniature paintings that are hundreds and hundreds of feet long, the Pichwai work that is done in Srinathji, that art of painting again is a very different art of painting. Our food art is again something which is exceptionally unique, very different off the land. You get food like that in Rajasthan, but the specific flavors that you will get in southern Rajasthan is going to be exceptionally interesting. So it's a complete variety of genres that exist, and somebody will find everything of their interest depending on if they want to go to the museums. Then you have great museums from armory to clothes to textiles to silver to photography. All of that kind of exists. So it's really the world is your oyster there, you know. So if you really want to come and experience something, you just need to identify your area of interest, and I'm sure you will find something in our part of the world. Thank you very much. I wish we had a little more time, but I'm afraid we don't. And with that, can I request you to please take the evening forward and with the Fine, book thank launch? you. I think that was a lovely, lovely interaction. Yes, I think the audience did clap and laugh at the right time, sir. All right, now we do the unveiling of the book for which we've all assembled here. So can I request Navriti Kumari Mewar ji, please come on stage along with Bhuvnesh Jain ji, who is the VP Content for Rajasthan Patrika. Please. Small gesture of appreciation from the Jaipur Literature Festival. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Mr. Prohit. Thank you, Joshi ji. Thank you, Maharaj Kumar Lekhraj, Laksharaj ji. Thank you, ma'am. Thank you, Swati. Thank you so much. We will now roll over to the next session immediately. Thank you so much.